जब मैं मर जाऊंगा तुझे कौन बुलाएगा, जब मैं मर जाऊंगा तुझे कौन बुलाएगा। लिख लिख तेरी बेटी माँ तुझे कौन सुनाएगा, लिख लिख तेरी बेटी माँ तुझे कौन सुनाएगा। या पास मेरे आओ या मुझको भी ले जाओ, या पास मेरे आओ या मुझको भी ले जाओ। एक बार चली आओ मेरी मैया चली आओ, एक बार चली आओ मेरी मैया चली आओ। तूने मुझसे कहा था माँ तुझे जन्म में रख लूंगी, तूने मुझसे कहा था माँ तुझे जन्म में रख लूंगी। जब बिपता पड़े तुझ पे तब आगे खबर लूंगी, जब बिपता पड़े तुझ पे तब आगे खबर लूंगी। माँ जल्दी से आ जाओ वो वादा निभा जाओ, माँ जल्दी से आ जाओ वो वादा निभा जाओ। एक बार चली आओ मेरी मैया चली आओ, एक बार चली आओ मेरी मैया चली आओ, मेरी मैया चली आओ। मिसल वाली चली आओ मेरी मैया चली आओ, मिसल वाली चली आओ। एक बार चली आओ मेरी मैया चली आओ, एक बार चली आओ मेरी मैया चली आओ, मेरी मैया चली आओ। जयकारा मां चंडी रानी का बोल साचे दरबार की जय। अली का बोल साचे दरबार की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ शेरा वालिए जय माँ लाडा वालिए, जय माँ लाडा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बनजारा, सारा जग है एक बनजारा। सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। मैं आया शेरा वालिए। हो तूने मुझे बुलाया मैं आया शेरा वालिए। तूने मन में चली गई बाती, सोने मन में चल गई बाती। तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे
खटकना, लेकिन पानी है बहुत विचित्र है, इसको खटकना कहते हैं। थोड़ी देर के बाद सुखा के ये हवन के काम है। अच्छा, एक मिनट। अब देखिए कुछ लेट लतीफ लोग भी आने वाले हैं, है ना, फिर अपनी मर्जी से आते हैं, मनमुखी है। 5 मिनट के लिए सत्संग करेंगे, उसके बाद फिर ये थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि आज है व्यास पूर्णिमा। जो मैंने आज लाइव दिया है, जो लोग लेट आए हैं वो व्यास उस पर देख लो, मोबाइल पे देख लो, क्योंकि वो चीज़ें वापस रिपीट नहीं होंगी, है ना। तो मैंने आपको कहा लेट लतीफ अभी आएंगे, एक और है वो। तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको आज बहुत ज्ञान दिया, इतना गूढ़ रहस्य बताए हैं कि आप लोगों को अगर समझना होगा उसी में समझ जाओगे। और मैंने आपको एक ही चीज बोली, अगर मेरे पीछे पीछे चलना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना है और कुछ नहीं। जब जब आप मिलावट करोगे अपनी चीजों को तो आप गिरते जाओगे, आप बढ़ोगे नहीं। आप देख लेना, जो गुरु की बातों से पीछे हट जाता है या उसकी बातों पे यकीन नहीं रखता तो उसको गुरु नहीं बनाना। और अगर गुरु बना लिया तो अगर वो बोलेगा ना ये छोड़ दो ये छोड़ दो, तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए है। मैंने अभी आज का जो सत्संग किया है व्यास पूर्णिमा का, लाइव के माध्यम से बहुत भक्तों ने देखा है, कृष्णा जी शेयर कर दिया था, वो जरूर देखना आज का। फिर उसके बाद जो प्रश्न उठते हैं तो प्रश्नों को जरूर पूछना। मैंने इतना जबरदस्त और खतरनाक किस्म का प्रवचन दिया आज कि अगर वो कोई सचमुच का भक्त है उसके अंदर आग लग जाएगी। मैंने कहा भगवान की मूर्ति फोटो की पूजा करने से भगवान नहीं मिलेगी। तो कई लोग तो इसमें बहुत ज्यादा क्यों नहीं मिलेंगे उसका मैंने ये बता दिया। अब कुछ चीज रह गई थी वो मुझे अभी अभी याद आई, वो भी बताई मैं। दोनों सत्संगों को इकट्ठा करके फिर असली भक्ति में भी डलवा दीजिएगा। तुम डाल दो, तुम्हारे पास अगर नेटवर्क का कोई है ऐसा, असली भक्ति चैनल का कोड वर्ड लेके उसमें डलवाओ, ठीक है। और अगर सौरभ जी मुझे लाइव देख रहे हैं तो कृपया करके पुराने जो 5, 6, 10 जो है अभी तक आपने कितने वीडियो डाले ये भी डाल दीजिए।
बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कीर्तन 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 कीर्तन, और कीर्तन में आप देखो क्यों वहां पाप शुरू हो जाता है। अब देखो कीर्तन करने वालों को आहिस्ता सा ध्यान से देखो, जगराते वालों को ध्यान से देखो, वो भगवान के सामने पाप कर रहे होते हैं। एक तो भगवान के आगे बातें करेंगे, ये ऐसी चीज करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। लोग अगर उनकी वो दुकान भी है तो लोग दुकान को भी सुबह मत्था टेकते हैं, जाते हुए भी मत्था टेकते हैं, टेकते कि नहीं टेकते। लेकिन ऐसे लोग धर्म के अंदर आ गए हैं, उन्होंने उसको दुकान तो बना दिया लेकिन मत्था नहीं टेकते हैं, श्रद्धा नहीं, दुकानदारी है उसमें। भगवान थोड़ा ये हमारी दुकान है, समझ रहे मेरी बात। तो मैंने आपको ये इस चीज के लिए नहीं कहा था, सत्संग बहुत लंबा जुड़ा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से मैं वापस रिपीटिंग करूंगा कि ये आ गए वो आ गए। आप फेसबुक पे देख लो लाइव में क्या बोला है, आज की लाइव सारी देखो। मैंने आपको कहा था कि गुरु शब्द है या शरीर, प्रश्न ये था। सबसे पहले तो जो इस मंदिर में आते हैं, सबसे पहले प्रणाम आदि परवर्तक सदाशिव भगवान को करना है। अगर आप इनको प्रणाम नहीं करते हैं तो मैं आपका कुछ नहीं है। हमने इंसानों का टंडा ही खत्म कर दिया, हमने सदगुरु किसको बना दिया, आदि परवर्तक सदाशिव भगवान को। शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में लिखा है कि ये गुरु स्वरूप है, वट वृक्ष के नीचे बैठे गुरु रूप में आप इनको मान सकते हैं। हमने इनको गुरु रूप में मान लिया, तो मेरे सारे शिष्यों को, इस सबको उनको गुरु रूप में मानना है। उनकी फोटो भी अपने पास समझ। और उसके बाद हमने ये व्यास गद्दी बना दी। आपने देखा आज मैं गद्दी में नहीं बैठा, बाकी लोग गद्दी में बैठे होंगे, हमने क्यों नहीं बैठे, हम उनके चरणों में बैठे। ये हमारे सारे गुरु परंपरा है, ये सारे गुरु लोग हैं हमारे, भगवान नहीं गुरु लोग हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे करके नीचे बैठ गए, और चंडी माता भी यहीं कहीं पीछे। हाँ, एक दो फोटो रहेगी कृष्णा, वो साई राम वाली छोटी 3 वाली वो दे दो, और साथ में ये फोटो बात कर दो। ये हमारी परंपरा है, ये परंपरा भी आज समझाई देते हैं। क्योंकि कई लोग सिर्फ, मैंने कहा ना मेरे बड़े लोग हैं जो कुछ चेला प्रथा की वजह से मुझे गुरु बना रहे हैं। चेला प्रथा में हम गुरु बन सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए आपका अध्यात्म भी जागना बहुत जरूरी है। अगर आपका अध्यात्म नहीं जागा, आप सिर्फ पूजाएं करके रह जाओगे। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना, फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, हर चीज को नोट करो पेन और कॉपी से, और गुरु बनने की कोशिश मत करो। पहली बात, क्योंकि अभी अब कलेक्टर बनो ज्यादा अच्छी बात है, ड्राइविंग सीट पे बिठाना है मैंने भाई, इतनी जल्दी ना करो, तोल करोगे, अपनी भी एक्सीडेंट करोगे, लोगों को भी मार दोगे। कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने कितने साल लगा दिए, आपने मेरे को जो मुझे जानते बचपन से तो देखा है, इसलिए नहीं मैंने बैठा था कि भाई मुझे गुरु बनना है। ये तो अब 38 साल हो गए। 38 साल कितना होता है आप लोग? 38 साल में तो इधर तो 5 साल में लोगों ने चूड़े पहन लिए, महारानियां बन गई, इतने लंबे जोड़े, कईयों ने तो मुकुट भी लगा लिए, वो भगवान बन रहे हैं। मेरे पास आना, जिसका भी मैंने सुना वो माता जी बनी, तो मेरे साथ मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ओपनली कह रहा हूं। क्योंकि मुझे ध्यानु भक्त बनाने हैं, मुझे माताएं नहीं बनानी। तुम माता हो तो मैं माता का पुजारी हूं, मैं माता नहीं बन सकता। इसलिए इस पाप का खंडन तो आपको भी करना है, मुझे भी करना, हमारी फिर भी जय जयकार हो जानी है। ये मत सोचो हम लाल पीले नीले बन के छम छम करके पहनो। माताओं को, लड़कियों का अधिकार है पायल पहनने का, चूड़े पहनने का, चूड़ियां, लेकिन साथ में खंडन करो कि हम माता की सेविकाएं हैं। अब जो मर्जी करो, जितना मर्जी फैशन करो, लेकिन अगर आप हाथ में त्रिशूल पकड़ते हो, सिर्फ छड़ी का त्रिशूल होना चाहिए। 24 घंटे राधे माता मत बनो, नहीं तो फिर मैं टेस्ट लूंगा, शेर के पिंजरे में भेजूंगा उसको। मैं बोलूंगा भैया देख तू माँ शेरा वाली है तो शेर पे चढ़ेगा, दिखा, नहीं तो शेर तेरे पे चढ़ गया तो फिर तू देख। इसलिए पखंड में नहीं फंसना है। अगर यहाँ पखंड करके अब तर भी जाओगे ना, तो ये सोच लो कोरोना अगर कल परसों खा गया, मर के क्या मुंह दिखाओगे भगवान को?
मैंने पिछले दिनों ध्यान भक्त का ज्वाला माता का बर्थडे मनाया, किसी को इनवाइट नहीं किया, हम खुद करते हैं अपना, और उसके ही अगले दिन सत्तर माता का बर्थडे भी था, है ना। तो अगर आप जुड़े रहोगे आपको सब पता चलेगा। और मुझे तो फुर्सत नहीं होती पूरे साल भर। एक लड़का रखा, कहते गुरुजी इतने थे एक तो खत्म हो गया पूजा। तो मैंने कहा बेटा यही तो है, अपने आप को इतनी फुर्सत ही नहीं देनी कि हमारे से पाप हो जाए। लगे रहो नौकरी, फिर उसके बाद पूजा, फिर उसके बाद रनिंग करने जाओ, शाम को भगवान का कीर्तन पे रख लो बीच में, इतना बिजी कर लो कि लोग आपस से मिलने के लिए तरसे। बोलो टाइम है मेरा भाई पूरा 7 बजे मैंने जो है रनिंग करने जाना है, 8 बजे मैंने आरती करनी है, 9 बज जाने भोग लगाना है, फिर मेरा खाने का फिक्स टाइम। अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे, आप देखो भगवान की लीला में बहुत मजा आता है, और भगवान ही आपके हैं और कोई आपका नहीं है, ये लेके चलो। पैसा भी आपका नहीं, अभी तक हम पैसों की दौड़ में देना, पैसा कमाई लिए, ठग विद्या करिए, कमाओगे बहुत कमाओगे। कोरोना जब श्वास अंदर नहीं आते फिर पैसा खाना, चबाना नोटों को। आज अमीर और गरीब बराबर हो गए हैं, गरीब भी दौड़ता, अमीर भी दौड़ता। अमीरों के पास पैसा है लेकिन वो भी मास्क मुंह। भगवान ने तुम्हारे मुंह बंद करा दी, शर्म से डूब मरो। इतना पाप, इतना अत्याचार, इतने कुकर्म कर दिए हमने कि वो आपकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। और मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए, जा भाई दफा हो जा तू। तो वैसे भी कहता था मेरे को टाइम नहीं भगवान हंसते, तो भगवान को भी टाइम नहीं तुम्हारे लिए, कर लो आप जो मर्जी करना। एक कोरोना आया तो आप लोग डर गए, इतना क्यों डरे? क्योंकि भगवान की मार है कि अभी भी संभल जाओ। ऐसे ऐसे पता नहीं 32 कोरोना छोड़ने के तो पूरा संसार खत्म। इसीलिए तो प्रलय कहते हैं। कभी आसमान से वो उल्का पिंड आ रहा था, मेट्रोइड्स जिसको कहते हैं, वो आ रहा था, थोड़ा सा ऐसे ही मुड़ जाता ना तो पृथ्वी गई। कौन सी दुनिया में आप कीड़े मकोड़े नहीं हो। मैं आज फेसबुक के माध्यम से भी बोलता है, ये मेरे फेस इस साइड से ही रखता है, इधर सामने रख भाई, कोई समझ तो आए। आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली बात होती है। वो क्यों करनी होती है कि कई कर देते हैं, तो साइड हमारा करना तो थोड़ा कोई शक्तियां निकल, इधर रखो सामने, थोड़ा आगे खिसका लो। तो आज का देखो चमत्कार का नमस्कार, ऊपर चमत्कार माता इतना करती थी दर्शन। मैंने एक दफा देखा, मैंने कहा माँ अगर लोग दर्शनों के पीछे आते तो बंद कर दे, तेरे प्रेम के पीछे भी तो आना चाहिए। पहले मुझे भी अच्छा लगता था, अब सच बताओ बोल तो दिया, मुंह से निकल गया, चमत्कार बंद हो गए। अब मैं माता को कहता हूँ माता थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा तो, लेकिन हमारा दिल नहीं भरता, क्योंकि मैं इतना ज्यादा ध्यान ज्ञान प्राप्त करके भी ये माता जो है ये माया रूप नहीं है, इसको कहते हैं योग माया। ये कहते हैं मैं बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी खींच के माया में डाल देती। ज्ञानियों का, हम तो बेवकूफों की श्रेणी में, ज्ञानी नहीं है। तो इसलिए मैं इतना प्रचार कर रहा कि माता की मूर्ति में नहीं फंसना, हमने माता के विग्रहों में नहीं फंसना है। शुरुआत वहां से करनी है, याद के लिए बहुत अच्छा, लेकिन जब हमने प्राप्ति करनी है तो मूर्तियों से ऊपर उठ जाना है, वो हम उठेंगे नहीं। चेले को चेलागिरी में मजा आ रहा है, चौकियां दे रहे हैं लोग, उसकी पूजा कर रहे हैं, जय जयकार माता, जय जयकार हो। चेलागिरी इतने साल करने के बाद मैंने आज ये समझा है कि वो मेरी सेवा थी, अब मेरी प्रमोशन हो गई। और जो मेरे पास है उसको मैं सही और शुद्ध भक्ति ही दूंगा। लेनी है ले, नहीं लेनी नहीं ले। चेला बनना है चेला बन जा, थापी ले उसको चेला बन ले, ग्रानियां देते जाए लोगों को विस्तार। लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरी बात आपको याद आएगी। बुरा नहीं है, चेलागिरी की लाइन से ही मैं आज आध्यात्मिक लाइन में, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन अंत अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए आपको खुलकर सब कुछ देना लग गया हूँ, क्योंकि जीवन मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। मैं पिटारा संभाल के रखूंगा, संभाल के रखूंगा, साथ में चला जाएगा। तो आपको देना बड़ा जरूरी है। यही ज्ञान आप पूछिए, एक फोटो की आप पूजा करते हैं, इतनी पूजा, इतनी साधना, इतना कुछ, एक दिन वन फाइन डे
टर्माइट लगता है, दीमक लगता है, पूरी फोटो खा जाता है। भगवान की शक्ति कहां गई? आपके मन में प्रश्न आएगा अगर आप सचमुच के जिज्ञासु हिंदू हैं। जेडी फोटो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकी, वो आपकी सुरक्षा क्या करेगी? प्रश्न ये उठता। आर्य समाजी भी फिर बोलते हैं, फिर दूसरे भी बोलते हैं भैया आप गलत पूजा कर रहे हो, है ना? लेकिन आपको फिर यही चीजें प्रश्न करना है। आपको प्रश्न करोगे तो फिर मैं बताऊंगा ये लड़की देखो ये पहुंच गई है बड़ी जगह, ये काफी देर से। अब तो ये इसको मैं गुरु बनाने लगा हूं, ये गुरु बनेंगे। मैंने गुरु निर्माण करने हैं, शिष्यों का निर्माण करने नहीं आया हूं। शिष्य जिंदगी दे रहा। हाँ, कोई बंदा बोले मैं शिष्य ही खुश हूं तो रह भाई, उधर में क्या कर सकते, लेकिन आप सीखो, आप करो। हम तो आए हैं आपको लिफ्ट करने के लिए। लेकिन पहला स्टेज है चेलागिरी। करो जी चेलागिरी, लोगों के जंतर भी नहीं देने। कोई प्रश्न कर रहा था जंतर कितने फंस गए, फिर दोबारा वही चक्कर। मेरे से ले लो 15वां यंत्र, 34वां, सब सिद्ध करवा देता हूं, तुमको बनाओ। लेकिन ये याद रखो उतनी माला फेरनी पड़ती है जितने यंत्र की। और अगर आप नहीं फेरते हो, एक तो उसका प्रभाव कम होगा, कईयों को लगेगा, कईयों को प्रोबेबिलिटी का खेल होगा, 10 में से 2 के हो गया तो हाँ जय जयकार। यंत्र तो वो है जो बनाया और 2 और काम हो जाए। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि पहले आपको गुरु ध्याना पड़ेगा, वो सामने जो बैठे हैं महाराज जी। फिर दत्तात्रेय भगवान को जीते जी चंडाल मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त होगा, जो बिना शास्त्र सम्मत सीखे बगैर यंत्र लिखता है। बन जाओ कुत्ते, मेरा क्या जाता है, चंडाल योनि में जाना है जाओ। और अगर सीखना है, जब आपको कोई ना सिखाए फिर कॉपी मारो। जब सिखाने के लिए बैठे आपको लेना नहीं आता, आप लेते हो ऐसे ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, चुकिए लेना पड़ता। नीवियां खावा ऊपर पानी जाता है, ये नहीं ऊपर कुब्बे बना रखते हो, फिर बोलते पानी नहीं चढ़ा। अब एक बंदा मुझे कह रहा था गुरु जी कृपा करो। मैंने कहा बर्तन बन जा कृपा हो जाएगी, बर्तन बन जा कृपा हो जाएगी। कृपा डालूंगा तेरे पे। मैंने तुम पता कैसे आते हो? ऐसे गुरु जी कृपा करो। मैं कृपा कर रहा हूं, कृपा इधर गिर रही है। अरे बर्तन सीधा कर बेवकूफ, तुम्हारे बर्तन पुट्ठे पड़े हुए हैं। जब तो ऐसा हो जाएगा तो कृपा हो जाएगी, भर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी हो कोई, सिंपल का एक्सपेरिमेंट बताया, कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, ऊपर तक लबालब भरे हुए, गुरु जी कृपा करो। मैंने किधर करा, इससे तो पहले ना कुछ पेड़ा, इसको खाली करना। तो पात्र जब तक आपका खाली नहीं होगा, अगर तुम पहले से भरे हुए हो अपने अहंकार में, अपने मद में, और अपने आप को सोचो मेरे पास तो सब कुछ है, तो वो क्या डाले तुम्हारे बर्तन में? तुम्हारा बर्तन पहले से इतनी चीजों से भरा हुआ है। तो जब आप ये बनोगे ना, तब कृपा होगी, तब समझ में आना शुरू हो जाएगा। अपना सारा ज्ञान पानी में बहा के आ जाओ, जीरो हो जाओ, फिर उसके बाद बोलो अब हमें बना, तब बनता है। हम क्या है, हमें लेना भी नहीं आता। जिससे लेना, पंजाबियों से देखो, पंजाब जाओ, अब उनके पास क्या है मुझे नहीं पता है, सही है गलत है, जो है भगवान की, लेकिन उनका पात्रता इतनी स्ट्रांग है। जिस जगह से वो जुड़ते हैं, महाराज कैसे जुड़े होते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कभी उनके साथ बैठो कि उनका समर्पण कितना है। कई वहां पे भी उल्टे सीधे, उनके प्रति भी उनका समर्पण लमलेट है उनके आगे। जय श्री राम। अब मैं सोचता हूं काश ऐसे लोग हमें मिल जाते। हम तो उसको बनाने के लिए आए हैं, और यहां जम्मू में क्या है, ऐसे लोग कृपा करो जी, मैंने प्रवाद चुकला है थोड़ा यार, कृपा ताऊ नहीं इंजी लानी है कृपा, खड़े खड़े ऐसे नहीं होती। अगरबत्तियां भी जगाना पड़ती है तो खड़ी ऐसे करके झुका के अगरबत्तियां जगती है, तब जाके वो जगती है। इनसे बड़ा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। अकुड़ बंदे को कौन देगा भाई?
आज भी हम कभी अपने से बड़े कोई गुरु महात्मा लोग देखते हैं, उनके चरणों में बैठ जाते हैं। मेरे नीचे बैठे से कौन सा, व्यासपीठ के नीचे तो हम कितनी दफा बैठते हैं। तो हमेशा अपने से बड़े गुरु के चरणों में बैठो, गुरु एक ही रखना है। और ये सोचो कि उन्हीं की लाइट उधर पड़ रही है उधर पड़ रही है, तो हम उनके चरणों में बैठ के कोई बात नहीं। अपने गुरु का त्याग नहीं, अपने गुरु को पहले छिरा टटोलो फिर गुरु बनो, बैठ गए। अपने इष्ट का नाम ही हर जगह लो। माता के मंदिर में अगर तुम राम के भक्त हो तो राम, जय राम जी की माता रानी। हाँ, चेंज नहीं करना, बार बार खत्म चेंज करते रहते, ऐसा नहीं चलता। इंजन एक ही है, पंच पूजा महापूजा, इन पांचों में से किसी एक का इंजन लगा लो, रेल के सारे डब्बे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ जाएंगे, सबको पकड़ने की जरूरत नहीं। एक माई की कर गया, उसने शिव जी भगवान जी, मैं इतने जोता जगाई गया, शिव जी भगवान को, माता रानी को, कृष्ण जी को। और भाई इतना तेज, चलिए ये तो मंदिर है, लोग देते हैं, मैं लगा रहा हूँ। तुम नहीं महाराज, एक जो जगा ले, ऐसा फेर ले सबसे एक ही बना। नहीं, मैं मेरे को ना दिल में शांति नहीं होती। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मरने के बाद किसके पास जाना है, ये बता दे। शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, माता रानी को। या लेग पीस उससे जाना, हैंड पीस उससे जाना, तो मुंडी उससे जानी है तेरी। अरे खसम एक ही रखना है, इष्ट एक ही रखना। बार बार बता रहा हूं। माता को अगर मानते हो तो माता को पकड़ो, फिर माता क्या ही लोग रख जाना है। शिव जी को मानते हो तो शिव जी को पकड़ो, तो शिव के लोक में जाना है। कृष्ण को पकड़ो तो गोल लोक में जाना है, और पूरे इंटेलिजेंट बन के जाना है, पूरा उसका ज्ञान और प्रेम करके जाना है। आधी जिंदगी निकल गई, आधी रह गई है। 70 लेके चलो, 70 ही रहती है। 70-71 में हार्ट अटैक हो जाता सबका, है ना। सरोज खान कितनी बड़ी वो थी गायिका और ये डांसर है ना, कोरियोग्राफर। अभी हम टीवी पे देखते हैं, क्यों जाएंगे? हमारे धर्म में कोई कमी? हमारा धर्म कहता है कि भगवान सगुण साकार है और उतना ही निर्गुण निराकार है, बाकी धर्म नहीं बोलते। अन्य प्रवचन करने वाले आते हैं, हवाला कुरान के। कुरान में अगर गलत लिखा वही ठीक है। हमारे धर्म की किताबों में अगर ऐसा लिखा हो ना जो कुरान में लिखा, तो तुम तो वैसे ही नहीं मानो। उसमें लिखा काफिरों को मार दो, मारोगे? उन्होंने कहा सोन आफ्टर रमजान, रमजान कंप्लीट करने के बाद जो पहला काफिर मिलता है, जो मूर्ति पूजक है जैसे हम लोग, उनको बोलो इस्लाम कबूल कर, इस्लाम कबूल कर। जब 3 दफा नहीं मारे तो मुंडी काट दो। पढ़ो, मैंने तो कुरान रखी है। और उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा और किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो हमारी मूर्तियां तोड़ देते हैं, कहते हैं झूठ मूठ के भगवान है, असली भगवान तो ये है। तो गलत वो भी नहीं बोल रहे, सच में हम तो गलत वो भी नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका गलत है। क्योंकि हमारे धर्म में पहले से ही है, एकम ब्रह्म द्वैतम नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा कोई नहीं है। तो ये तुम हमारी थोड़ी चोरी कर ली है और तलवार की धार पे चला रहे हो तुम। हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं, गीता जी में लिखा वो निर्गुण निराकार की सगुण साकार। प्रश्न उठता है, अगर हम प्रश्न उठाएं, जब मैंने उधमपुर में आज से कुछ साल पहले श्रीमद देवी भागवत महापुराण का 9 दिन का वहां पाठ किया था, राज पैलेस के अंदर। बहुत लोग